कई बार आस पड़ोस में हम इसी बात सुन लिया जिन पर यकीन करना बड़ा मुश्किल हुआ है। और उन बातों में तो एक सबसे बड़ी बात है पुनर्जन्म की। पुनर्जन्म वह पहेली है जिसकी मतलब वो पहेली सुलझा पाना बहुत मुश्किल रहा है। असल में वो अफसाने हैं, सिर्फ ये हकीकत हैं। जित भी जिक्रा सुने हैं तो ये सवाल मन में घूमते रहे हैं। आज रोहतक में हैं हरियाणा के एक और माँ बाप परेशान हैं। पूरे रोहतक में ओम रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हैं, मीडिया बुला रखी है पूरे रोहतक की। और वह माँ बाप जो हैं अड़े परेशान बैठे हैं, न्यू कहे हमारे छोरे ने कुछ इसी हरकत करनी शुरू कर दी, परेशान हुए बेरा पाट्या उसका तो पुनर्जन्म हो रहा है हमारे घर में। तो वह माँ बाप पूरे हैं, मीडिया बुला रखी थी, बड़ा चाड़ा हरियाणा में पाट्या है। और माँ बाप तो बातचीत कराएंगे कि भाई पुनर्जन्म चुकर बेरा पाट्या की कुछ सारी कहानी है, भीतर चाल के बात कराएंगे। राम राम जी भाई साहब। राम राम भाई। ये कोई पुनर्जन्म की कहानी सुनिए, न्यू कहे माँ बाप आ रहे उनके आड़े बैठे के। हाँ भाई साहब, एक मियाँ बीबी आए हैं, अंदर बैठे हैं और घड़े परेशान हैं। घड़े परेशान है भाई साहब। उन्हें कहे कि भाई उनका छोरे ने पता नहीं किसने ऊपर ही हवा कर दी या उसका पुनर्जन्म होया है। घड़े बाबा दौरे जा लिए। एक बार बात कर लो भाई साहब, घड़े परेशान। तो भाई वो परेशान है, बाबा दौरे भी जा लिए, कोई कहे ऊपरी हवा कर ली, कोई कहे पुनर्जन्म है। छोरे की हरकत तो बेरा पाट रहा कि ये मतलब उसकी हरकत है। तो भीतर चला, माँ बाप उसके भीतर हैं, उनसे बातचीत कराएंगे। आजा भाई मोहित। ये बैठे हैं भाई वो माँ बाप जो अड़े परेशान है। सारे शहर की मीडिया बुला रखी थी, जकरा सुना है कि इनके छोरे का पुनर्जन्म हुआ है। राम राम जी। राम राम जी। पहले हम तो अपना नाम बता दो दोनों, क्या नाम है थारा, कितना हो? मेरा नाम राम अवतार है जी। अच्छा, हाँ जी। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम कविता है जी। कविता और रामोतार वह माँ बाप हैं जो परेशान हैं, उरे बैठे हैं, समझ में नहीं आ रहा। 12 साल का छोरा बताया गया है कि उसके ऊपर कोई हवा करा रखी है, ऊपरी हवा का असर से अक भाई छोरे का पुनर्जन्म हुआ है। तो क्यों कर के माहौल है घर का, के इसी हरकत हमने वो छोरे में देखी कि भाई हमने ही साल आ गया कि ऊपरी पर आई है कि पुनर्जन्म है, क्यों कर? हम तो कति दुखी हो लिए जी। एक के छोरा है हमारा, 12 साल का हुआ है और पिछले 2 साल पागला जैसी हरकत करने लग रहा है वो। अच्छा। कदे तो अपना गांव का नाम की मैं और बताने लग जा है। अच्छा। कदे नु कह है यू फलाना मानस मेरा दोस्त है, मैं मिलने जाऊंगा। कदे नु कह है मेरे बालक है, मेरी बहू है, मेरा बाबू है, मैं उड़ा जाऊंगा। मतलब 12 साल का बालक नु कह है मेरी बहू है। हाँ। अपना उसका नाम तो शिवम है, अरनु का अजय वीर नाम है मेरा। बताओ, हम तो घने दुखी हो लिए। इस गांव तो सारा नु कहने लगा तारा छोरा पागल है। अच्छा। किस किस की सुना के तीनों ना तो जीण करना मरण का ही हाल हो रहा है हमारा। तो सबकी में करके देख लिया हमने, झाड़े हमने लगवा लिए, तबीज गंडे हमने करवा लिए, आवन हम करवाया है जाके उसके नाम का, कुछ असर नहीं दिखा है। बार हम छिक लिए, भैंस भी बेच दी हमने अपनी, उसके नाम का हवन कराने दी। काले कुत्ते तक गुलगुले तक खुआए हैं मैंने, कोड़े तक मारे हैं अपने शरीर पे, कोई असर नहीं छोरे में, कोई असर नहीं भी। तो भाई ये माँ बाप के हाल हम देखने लग रहे हो, रोहतक में बैठे हैं। और जिस तरीके से 12 साल का छोरा अपने माँ बाप का आगे न्यू कहने लग जा कि मैं अपने माँ बाप दूर जाऊंगा, मैं अपनी घराली तो मिलूंगा। सब तो बड़ी अचंभे की बात है, 12 साल का छोरा न्यू कहे मैं अपनी घराली तो मिलूंगा, माँ बाप दो रहे हैं, दूसरे माँ बाप पन याद करे है। तो कितने कितने ऊपरी पराई तो नहीं है, मन ने भी सा लगा पुनर्जन्म हो सके उसका। ऊपरी पराई का तो बेरा नहीं जी, पर एक बाबा ने नू कही है कि इसका पुनर्जन्म जरूर होया है। अच्छा, पुनर्जन्म होया। हाँ, और वो जो पिछले जन्म के जो कोई ना कोई इसके काम अधूरे रह गए थे ना, वो काम इस जन्म में पूरे करने खातर आया है। वो इस जन्म में काम पूरे करेगा। हाँ। मेरे तो नू नहीं समझ में आ रहा कि किले बंटवाने रह रहे हैं, कोई छोरी ब्यानी रह रही है और कोई बदला लेना रह रहा है। तो भाई सोचने की बात है। अब वो छोरा जो है आखिर में इन माँ बाप ने बेरा पाटा, किसी बाबे ने बताई है कि भाई उसका कोई अधूरा काम पछले जन्म का रह रहा है, वो पूरा करने खातर पुनर्जन्म इसका होया। कोई गांव गुम भी बताया छोरे ने या बाबा ने, कौन से गांव में बतावा जी? वो कबूल माजरा है कोई गांव। हाँ, कबूल माजरा। हाँ। गरौली गए थे हम, बड़े बाबा ने बताई मारता इसकी कुंडली देख के। अच्छा, बाबे ने कुंडली देखी, गरौली गए थे, हमने बड़े ध्यान से यह बात सुनी है। और ईब एक नया ट्विस्ट थारे ते बताऊं हूँ, या जो कहानी हमने सुनी है पुनर्जन्म की कहानी, यह कहानी हरियाणवी फिल्म पुनर्जन्म की कहानी है। एक बार तो आप सब ने इतने ध्यान से सुनी, आप सब खातर हम भी ताली में जाओ। हाँ, तो जी अब फिल्म की कहानी है, इसमें माँ बाप का रोल आपका है, रियल रोल के माँ बाप हो। बेटे का क्या नाम है, किस फिल्म की, और फिल्म के बारे में और कुछ बताओ आप मारते हैं। देखो जी, आपने पुनर्जन्म पर बहुत सारी कहानी देखी होगी, बहुत सारी फिल्म देखी होगी। पुराने टाइम की फिल्म उठा लो तो कर जावा ऋषि कपूर की। हाँ। और करण अर्जुन बड़ी फेमस रही थी। मेरे करण अर्जुन आएंगे। हाँ। तो उसी कॉन्सेप्ट ने एक नया ट्विस्ट के साथ लेकर आया है स्टेज ऐप।
इसमें नू बताया गया है कि एक बालक ने अपने पिछले जन्म की बात याद आ जाए। अच्छा। आमतौर पर आपने नू देखा होगा कि पुनर्जन्म की कहानी जब भी आई है ना, जवान होए पर याद आओ उसके। हाँ। लेकिन इसमें टीनेज में आते उस छोरे का सारी चीज़ याद आ जाए। तो क्या कहानी थी, क्यों कर वो मरया, क्यों उसका पुनर्जन्म होया, कि उसका ऐसा अधूरा कोई मकसद रह रहा था जिसने पूरा करने खातर धरती पे दोबारा आना पड़ा, ये सारी बात आपने स्टेज ऐप पर जाके देखनी पड़ेगी। रील के नाम तो थारे बताए, रियल के नाम और बता दो मेरे तक, कितने आप बिलोंग करो हो, के आपके नाम है? रियल में मेरा नाम अशोक वर्मा हाँ है जी। और मैं सफीदों से बिलोंग करता हूँ। सफेदों से अशोक वर्मा है। और मेरा नाम है सुमन सेन और मैं रोहतक शहर की रहने वाली हूँ। रोहतक से हैं सुमन सेन, और ये उस बच्चे के माँ बाप का रोल कर रहे हैं जिसका पुनर्जन्म होया है। बच्चा भी आ रहा है, आज तक नहीं आ रहा? आज बच्चा थोड़ा सा बिजी है कहीं पे शूट में, अच्छा। दूसरे शूट पे था। अच्छा। तो जल्द ही आपको उसके सामने उसको लेके आएंगे। और फिल्म बहुत अच्छी है, अगर आप पूरे परिवार के साथ बैठ के देखोगे तो आपको मजा आएगा। फिल्म रिलीज हाँ कब हुई है? आज ही हुई आज है। आज हुई है। और डायरेक्टर हमारे जो है प्रकाश गई जी हैं, बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने बनाया है। डीओपी अपने मोहित भारती जी हैं। तो ये हमारे हरियाणा की जानी मानी हस्तियां हैं। और स्टेज ऐप के बारे में तो आप जानते हो, माँ क्योंकि सपना लेते थे कि बोलिए। बॉम्बे जाके काम करेंगे, हाँ। लेकिन बॉम्बे यहाँ इकट्ठा खड़ा कर दिया इन्होंने। तो मुंबई यहाँ इकट्ठा कर दिया है, परिवार के साथ या फिल्म देख सको। और स्टेज परिवार की या फिल्म के परिवार की बात करूं तो इस साइड में पूरा परिवार बैठा है। मोहित एक बार दिखा दे। और गई साहब उस साइड बैठे हैं, डायरेक्टर हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। ये कॉन्सेप्ट कितने माइंड में आया और मतलब कितनी मेहनत लगी इस पर काम करते टाइम, कितनी शूटिंग हुई है, वो सारी बातें इनसे करेंगे। सर नमस्कार, राम राम। राम राम, सभी ने राम राम भाई साहब। तो आज आपकी फिल्म रिलीज हुई है, सस्पेंस तगड़ा बढ़ रखा है, पुनर्जन्म बिराना के अधूरा काम है उछोरेगा। तो क्या बताओगे, फिल्म में दिखाओगे? ना जी ना, ये तो आपको देखनी पड़ेगी। अच्छा। और आपने जब भी मेरा पार्ट टेगा कि के अधूरा काम रह रहा था, के अधूरा काम और रह रहा था। हमारा दावा है जी, पूरे परिवार साथ आप ये फिल्म बैठ के देखो। पूरी पारिवारिक फिल्म है और हमारे वेदों से, हमारे शास्त्रों से, हमारे गीता से जुड़ी हुई फिल्म है। जुड़ी हुई फिल्म है। मैंने आप यूँ बताओ, स्टोरी आइडिया किसका था, आपका ही था कॉन्सेप्ट या? जी हाँ, ये कॉन्सेप्ट जो है, मुझे हमारे जो स्टेज ऐप के कंटेंट हेड हैं मिस्टर प्रवेश राजपूत जी, कॉन्सेप्ट उनका है। इसके ऊपर स्टोरी राइटिंग मेरी है और डायलॉग्स हैं सचिन बांगर जी के। और इसका आधार जो है हमारा स्टोरी का, हमने ज्योतिष शास्त्र को, हमने वेदों को, हमने गीता को, सबको लिया है। और जब हम इसका स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे थे तो हमारे सामने एक चैलेंज था कि पुनर्जन्म की कहानियाँ एक कॉमन कहानियों में देखी जाती है कि भाई एक इंसान पैदा हुआ, मर गया, फिर उसका पुनर्जन्म हुआ, उसने कहा मेरा पुनर्जन्म हुआ था। हाँ। लेकिन उन कहानियों के पीछे आधार दिखाना ज़रूरी है कि पुनर्जन्म क्या होता है कि नहीं होता, क्या ये सच है, क्या ये छलावा है। तो ये आपको उस फिल्म को देखकर विश्वास होगा कि हाँ, पुनर्जन्म होता है। तो आपने यह फिल्म पे काम शुरू करा था, इसकी शूटिंग हरियाणवी बोली में हुई है, तब मेरा पार्ट के हरियाणा में ही हुई है या कितने बार हुई है? जी, हरियाणा में ही हुई है। झज्जर डाबोदा में इसकी शूटिंग हुई है। अच्छा। 10 दिन में हमने फिल्म कंप्लीट की है। 10 दिन में? जी हाँ, 10 दिन में 18 घंटे 20 घंटे हमारी टीम ने मतलब काम आपकी किया। टीम ने तो मोदी जी भी पछाड़ दिए हैं 18 घंटे काम करके। ना जी, मोदी जी को कौन पछाड़ सके है। पर ये है कि मौसम की मार भी थी और सब कुछ था और लिमिटेड टाइम था जिसमें हमें काम करना था। मेरी सारी टीम ने दिन रात एक करके इस फिल्म को। तो एक बार उठ ले, हाँ, पुनर्जन्म का परिवार बैठा है, इन तभी मुलाकात करवा दो, परिचय करवा दो। मोहित आप एक बार इस साइड आ जाओ, इधर से ही निकलने में हैं। तो पुनर्जन्म या फिल्म है, हरियाणवी फिल्म है और पुनर्जन्म का परिवार उधर बैठा है। आओ जी गई साहब जी, मुलाकात करवाओ, कौन किस रोल में है? ये पुनर्जन्म की दाई है वो। अच्छा, पुनर्जन्म की दाई है वो? पुनर्जन्म की दाई वो है जिन्होंने पुनर्जन्म का जो हुआ था उसको बाहर निकाला था, वो है। अच्छा, पीछे एक बार घुमा भाई, शक्ल दिखा भाई साहब की। ये हमारे मोहित भारती जी हैं, हमारे डीओपी साहब हैं और ये हमारे इस प्रोडक्शन के एक बहुत मजबूत पिलर हैं। तो डीओपी हैं, तो इसी मतलब यो ओहदा है जिसने दाई का दर्जा दे दिया आपने। तो सही बात है। आपका नाम बताओ जी। मेरा नाम है रामचंद्र। अच्छा, रामचंद्र जी। मैंने दिखे कोनी। अच्छा। हाँ, मेरा छोरा 14 साल पहले गायब हो गया था, रास्ता इन्होंने मेरा पट्टा वो से कड़र नहीं मेरा ही नहीं पट्टा ना, मेरी आँखें की ज्योति चली गई साहब, मैंने नहीं मेरा। तो कितनी आजकल मैं सुनने में लिया हो कि भाई छोरे के बारे में कोई नई खबर आई हो? हाँ, आया था एक 14 साल का बालक। हाँ। अनु कहता नाम तो शिवम सो, सोनू का समय तेरा अजय वीर सो। अच्छा। क्यों तसल्ली हो भैया, तो फिल्म देखा थे मेरा पट्टा अजय वीर से ना से। तो तसल्ली तो फिल्म देखा है तो होगी भाई। छोरे का बाबू जो है वो आड़े हमने
मतलब डायलॉग सुन गया है, लहजा सुन गया है। फिर एक बात और बताऊं, बता दो। नो कौन बेरा पाट स्टेज ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जब बेरा पाटेगा मामला केस है। स्टेज ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा भाई जब बेरा पाटेगा, न्यू नहीं बेरा पाटे। जी आपके बारे में बताओ। मेरे बारे में तो पुनर्जन्म देखो अपना बेरा लग जाए। अच्छा, इतना नहीं बताओ। मतलब ये पुनर्जन्म की फिल्म तो बड़ा सस्पेंस रख दिया गया, अपने बारे में ही नहीं बताओ। मेरा नाम है JD बल्लू। अच्छा, तो प्रकाश जी ने फिल्म पुनर्जन्म की है और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस फिल्म का हिस्सा बना और प्रकाश जी ने एक जिम्मेवारी दी थी मेरे को और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं उनकी जो जिम्मेदारी दी है उसको निभा पाऊँ और शायद निभा ही पाया होगा, वो उनको ही ज़्यादा पता है। तो बड़ी अच्छी फिल्म है पुनर्जन्म भाई। मेरे शब्द हरियाणा में बोल पड़ो गाना बढ़िया रहा। तो गणियांडी फिल्म है भाई, भगवान कसम। जी सा आ जाएगा। जब फिल्म देखो इन्हों को ओए रे ये भगवान इस तरह की फिल्म कर रही थी रे। तो यह फिल्म देखनी बहुत ज़रूरी है भाई। इस खातर बस एक के काम करना पड़ेगा अपना फ़ोन में। यह बात तो बताई थी इंदर सिंह लांबा जी ने कि इसने डाउनलोड कर लिया अपना फ़ोन में, लेकिन इसके लिए एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा। इसका सब्सक्रिप्शन ले लियो छोटा सा। पीछे लगेंगे न्यू बता दो। इतने पीछे एकदम 10 दिन में बीड़ी पी जाते हैं। सस्ता है सौदा से भाई, घना महंगा कौन सस्ता है सौदा से। मेरा नाम से इंदर सिंह लांबा और मैं रहा करूँ भिवानी में। अच्छा, घना महंगा कौन स्टेज ऐप का जो उसके सब्सक्राइबर वो फिल्म देखने जावे थिएटर में उस ते महंगा है सस्ता है। उस तो सस्ता से फिल्म तो उससे एक भी सस्ता है। हाँ, पूरा साल देखो। एक दिन की फिल्म देखी या एक साल देखी एक बराबर। साल। अच्छा, एक बार सब्सक्रिप्शन लो और एक साल फिल्म देखो। एक दिन की बात तो एक फिल्म देखी या एक साल जितना सब में जो देखना चाहो स्टेज बची सारी उधेड़ देखो, कोई दिक्कत नहीं। उधेड़ दो। अगले चेहरे की मैं बात करूं, इसने तो मैं जानू हूँ। वीरेंद्र भाई हैं, डाबोदा में फिल्म की शूटिंग हुई है। डाबोदा तो भाई साहब हैं। वीरेंद्र, रोल के बारे में बता, कौन सा रोल है? रोल भाई विक्की, इसमें मेरा अजय वीर का रोल है। अच्छा, जिसको मारा गया था इसमें उसका रोल है, और वो कैसे मारा गया था वो सस्पेंस आपको फिल्म देख के ही पता चलेगा। सारा ने एक बात रट रखी है फिल्म देख के मेरा पाटा, इस आगे कुछ बताते नहीं है। खैर, अजय वीर हैं और अजय वीर के बाबू का रोल इधर बैठा है भाई, ये इन अंकल ने निभाया। एक बात और सुन हाँ, सुना दो। कैमरा वाला माइक वाला एक बात और सुन लो। सुना दे। आज की खास बात लेके आसू मैं। हाँ, ताऊ। आज जितने भी आ रहे हैं सबका अभिनंदन और स्वागत है। अच्छा, एक कविता, अजी। एक कविता रूप में सुनाऊंगा। कविताएं भी करो आप? मैं गाया भी करूँ। ओहो, कमाल की बात मैं है। फिल्मी रेडियो सिंगर हूँ। अच्छा और जी। थोड़ा बहुत नाटक भी कर लूँ। वाह, नई जमाने की पीढ़ी है तो कम जाना, हम ना हो सके हमारे बड़े जानते हो। हम तो मोटे हो। क्या बात हुई, सही क्या भाई? प्रकाश गई जी ने, डायरेक्टर साहब ने हमें तराशा। हाँ। दिन रात हमारे तक काम लिया। नबी जी सा यारी फिल्म देखनी है, नबी जी सा होगा। सुना दो, अब फिर लाइन क्या लिख रहे सुनो। हो? अभिनंदन और स्वागत अभिनंदन और स्वागत सबका रोहतक माणे में। स्टेज ऐप का जादू यूपी राजस्थान हरियाणा में। मेरा राजस्थान हरियाणा में। क्या क्या बना स्टेज ऐप ने? क्या बनाया? बताओ। गौरव की स्वीटी शेप हाउस रे बारहवीं वाला प्यार देखो। भाईचारा सरपंच दूजबर प्रेम नगर मेरे यार देखो। ग्रुप डी और चौधर कॉलेज कांड का विचार देखो। और ओपरी पराई और अखाड़ा आज पुनर्जन्म तैयार। ये पुनर्जन्म का पोस्टर दिखने लग रहा है भाई। ओ हीर रांझा और ब्याह के लाडू। हीर रांझा और ब्याह के लाडू इस इंदर लंबा के गाने में। स्टेज ऐप का जादू यूपी राजस्थान हरियाणा में। स्टेज ऐप का जादू यूपी राजस्थान हरियाणा में। तो भाई कला का एक वो नजराना जो है आड़े दिख गया सामने, तो टैलेंट आड़े दिख गया। बाकी फिल्म तो जो उम्मीद है वो आड़े तो अंदाजा लग सका है कि थारी उम्मीद पूरी होएगी। एक बार मैं मोहित तक कहूँगा, मोहित पीछे पोस्टर दिखा दे। अरे मैडम क्यों पीछे बिठा रखी हैं? मैडम लको रखी है कि? ना मैडम। अच्छा मैडम ओम बिरजी ने नमस्कार जी। क्या बात जी? अब ईसा तो नहीं, ये मैंने ईसा लगा जा तटरी बैठी है जना इन ने मारा हो अजय वीर जी। अच्छा, इनका है था। अच्छा अच्छा।
अपने बारे में बताओ जी, कोई बात ना। नाम बताओ जी अपना। भाई मेरा रहन दे। के बात नाम भी सा है के आप बताओगे? आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ, पूरे नहीं आ जाओ। अच्छा, वो रुकने वाला बटन को ना, रुकने वाला बटन खराब हो रहा है जी भाई। मेरा नाम सोनू है वैसे तो, और फिल्म के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो मेरा एक कैरेक्टर है देवदत्त का, जो कि आचार्य के पास मैं काम करता हूँ। आचार्य का चेला लगा लो आप, हरियाणी कैरेक्टर बोलेंगे तो हम। और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने प्रकाश घई जी का, जो कि मेरे डायरेक्टर हैं। और एक बहुत अच्छा मतलब कि इन्होंने मेरे को एक स्टेज ऐप के माध्यम से स्टेज ऐप के अंदर काम करने का इतना अच्छा मौका दिया, तो मैं इनका सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और दूसरा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा स्टेज ऐप का, जो कि स्टेज ऐप ने हरियाणवी कल्चर को इतना आगे बढ़ाया और हमारे मतलब कि पूरे हरियाणा में बॉम्बे तक का मतलब कि डंका बजा के रख दिया उन्होंने। मैडम आप बताओ अपना नाम, अपने बारे में। इतना सस्पेंस ना रखो आप, हमारे दर्शक उठ उठ तो ले जाएंगे फिर। मेरा नाम है पूनम तक्षक। अच्छा। हाँ, और ये स्टेज ऐप की ये मेरी पहली फिल्म है। ओके। हाँ, फर्स्ट टाइम मैंने कैमरा फेस किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा बहुत बढ़िया। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं बेसिकली रोहतक से ही। रोहतक तक हो, पहली बार कैमरा फेस करा है, तो किसा महसूस हुआ है पहले तो वो बता दो। मुझे बहुत अच्छा लगा। जी सा आया हरियाणवी में वो? आई गणा जी सा आया। गणा जी सा आया, तो भाई गणा जी सा आ रहा है। ये पूनम है रोहतक तक पहली बार काम करके जीसा आ गया है। ये पुनर्जन्म का पोस्टर था, हम देखो पुनर्जन्म सच या छड़ावा। ये जो मेन कैरेक्टर है अधूरा नहीं आ रहा कि मैं इंपॉर्टेंट काम, दूसरी शूटिंग चल रही है। गई साहब तो मिल जाए, एक बार दो सवाल और रह रहे हैं इस तरफ ने बैठ के। सर एक तो न्यू बताओ, हरियाणा में भाई स्टेज ऐप ने जिस तरीके से हैं मतलब हुनर है पहचानना शुरू करा है, मौके देने शुरू करे हैं, तो आप भी नए बालका थे, नए कलाकार थे जिनमें वो क्या कीड़ा है एक्टिंग का, उन तक क्या कहना चाहूँ, उनका करके आप बुरे। देखिए, मैं कहूँगा स्टेज ऐप के आने से बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। और यहाँ हमें अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने शहर में इतनी काम की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं जो आपको बॉम्बे जा कर के धक्के खा करके दसियों सालों में नहीं मिलती। तो अगर आप में टैलेंट है और आप में जज्बा है, आओ। स्टेज रियल टैलेंट को पहचानता है, प्लेटफॉर्म देता है, आप यहाँ पे काम करो। अगर आप में जज्बा है, टैलेंट है, तो मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं अपनी धरती पे काम करेंगे। तो आपकी फिल्म में कितने ऐसे कैरेक्टर हैं जिनने ज़िंदगी में पहली बार कैमरा फेस करा है? हाँ जी, मेरी फिल्म में 1, 2, 3, जैसे कि कोनार्क जो हमारे मेन जो बच्चा है हमारा, जो पूरी फिल्म का 12 साल का बच्चा कोनार्क पवार गुड़गांव से है। अच्छा। ये देखिए, ये भी एक चीज़ मैं यहाँ जोड़ूंगा कि जिस समय हम इस फिल्म की शूट कर रहे थे उस समय पूरे नॉर्थ इंडिया में सभी स्कूलों में फाइनल एग्ज़ाम होते हैं। अच्छा। इस बच्चे के पेरेंट्स ने इसके फाइनल एग्ज़ाम्स छुड़वाए और उन 10 दिनों में इसने हमारे साथ शूट किया, पहली बार कैमरा फेस किया और अच्छे बड़े बड़े दिग्गजों को इसने हैरान किया कि मतलब इतना कॉन्फिडेंट पहली बार कैमरा फेस करने पे। और एक्टर्स 5-7 रीटेक दे रहे थे, इस बच्चे का कोई रीटेक मुझे नहीं लेना पड़ा। कमाल की बात है भाई जी। इसके बाद जो इस लड़के की कोनार्क की सिस्टर का रोल जो किया है हर्षिता पवार ने किया है, ये दोनों सगे भाई बहन हैं और उसका काम भी बहुत काबिल तारीफ़ है। आप देखिएगा, आपको दोनों बच्चों का काम बहुत पसंद आएगा। और मैं सच बताऊं आपको, जो बच्चे होते हैं वो मन से काम करते हैं, वो नेचुरल काम करते हैं और अगर उनमें टैलेंट होता है ना तो उसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट वो दे देते हैं जो आपको चाहिए होता है स्क्रिप्ट के अनुसार। तीसरी मैं नाम लूँगा पूनम जी का, जिनसे आपने अभी बात की। हाँ। इन्होंने भी पहली मर्तबा कैमरा फेस किया था, बहुत ये नर्वस थी। और इनकी एक बात मैं और यहाँ साझा करता हूँ कि जब हम ऑडिशन ले रहे थे MDO में इसके, तो पूनम जी अपनी किसी फ्रेंड के साथ ऐसे ही देखने आई थी कि ऑडिशंस का माहौल क्या होता है। अच्छा, क्यों करो आगरा ऑडिशन? जी, तो इनकी जिन फ्रेंड्स के साथ ये आए थे उन्होंने इनको बोला कि भाई तुम भी देके देख लो। इन्होंने ऑडिशन दिया और देखिए टैलेंट था इनमें और ये ऑडिशन में सिलेक्ट हो गई। और आज आप इनको फिल्म में देखेंगे और बताइएगा इनका काम कैसा लगा। जी जरूर, अगली बार कोई ऑडिशन हो तो मारते बताइए, हम हमारे दर्शक तो बताओगे, हो सके इनमें तो बेका था बाड़ा किसा हो जरूर जो आप तक पहुँच जाए
है आप उसने निखार दो। दर्शक श्याम यहाँ आपके के कहना चाहो हो, आखिरी सवाल है आपका। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अच्छी फिल्मों को सपोर्ट कीजिए, आपको सिनेमा हॉल जाकर के हज़ारों रुपए फूकने की ज़रूरत नहीं है। हमारे हरियाणा में बहुत कुछ है फिल्मों से रिलेटेड और अच्छी फिल्में आ रही हैं सामने। आप घर बैठिए, परिवार के साथ बैठिए, एसी चलाइए, बेड पे लेटिए और चौड़े में अच्छी अच्छी फिल्में देखिए और हमें मोटिवेट कीजिए। और स्टेज ऐप जो है वही इकलौता माध्यम है इस समय अच्छी हरियाणवी फिल्में देखने का। तो अच्छी हरियाणवी फिल्में देखने का स्टेज ऐप माध्यम है। स्टेज ऐप का सब्सक्रिप्शन 1 टिकट तक, थिएटर की टिकट तक सस्ता है और 1 टिकट तक कम रुपया में पूरे कुणबे ने दिखा सको हो। पूरे साल। पुनर्जन्म थारे शामी है, आज 12 बजे रिलीज वाली है। अब आगे का जो सस्पेंस है ना हम बता रहे ना पुनर्जन्म की टीम बता रही, था हमने देखना पड़ेगा स्टेज ऐप का सब्सक्रिप्शन लेके। और भाई वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो ने शेयर करना ना भूलियो, चैनल सब्सक्राइब करियो, फेसबुक पेज फॉलो करियो। कैमरे के पीछे मोहित, राम राम।